तहरा नाम के साथ कंट्रोवर्सी खूब जुड़ल, मतलब जहाँ अक्षरा सिंह के नाम आई हाँ, कंट्रोवर्सी के नाम भी आई, एगो नाम तहरा नाम साथे चपक गइल बा। का है भैया ये? रात गइल बाद गइल, हाँ। जाने नहीं। भोजपुरी के ओरिजिनल पॉडकास्ट है ये। अक्षरा सिंह नाम है, एक बार थूक दिया तो वहाँ चाट नहीं सकती। ये मेरा अंदाज है रहने का, जीवन जीने का। पूरा आदमी बोले लगे अरे आप उन्हीं के साथ 10-10 फिल्में कर रही हैं। स्पेशली पूछल चाहता नहीं कि हमनी के ई दर्शक के मानसिकता है कि भाई लड़की के टारगेट करता भाई। तुम पवन जी से जाके पूछा ना कि तू उनका साथे 10 गो सिनेमा काहे न कैला। कि ये पुरुष प्रधान समाज है इंडस्ट्री ना, समाजे पुरुष प्रधान है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ सबसे बेस्ट सिंगर कौन है? हैं? हैं? क्या हो गया? बेस्ट सिंगर पर्सनली अगर पूछोगे तो डेफिनेटली ही इज अ वेरी गुड सिंगर। हमने यहाँ तो जोड़े दिल जाना नाम आसान है नहीं तो। अच्छा, अब ये पटना की होके आई है यहाँ रवि किशन के साथ। तो बिग बॉस में कहले रहू कि माथा पे रख के ना तोड़ देंगे प्लेट, एकदम भोजपुरी अंदाज में। तारा से झगड़ा क्या करल कंटेस्टेंट थे जो कि बहुत पोक कर रहे थे मुझे। उनकरा इतना तीत काहे लगला? तू जब तरक्की कर लू, जब कुछ अच्छा कर लू, कभी कोई एमएमएस निकाल दिए, कभी कुछ हो जाई आ जाला कि ये डेलिब्रेट है या अचानक के निकल जाता? नहीं, डेलिब्रेट जानबूझ के कईल जाला। एक टाइम आता है जो आपको चीज़ें इफेक्ट करती हैं, फिर जब बैक टू बैक चीज़ें की जाएंगी तो आप फिर शून्य हो जाते हो। फिर अब आप माथा पे पत्थर भी लाके फेंक दोगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। एगो पॉडकास्ट में बोलल गई बाकायदा कि तुम का के बोललू कि हम तारा पॉडकास्ट में आवल चाहत नहीं अपन बात रखे खातिर। या तो वो अपनी माँ की कसम खा लें या तो हम अपनी माँ की कसम खा लेते हैं। तारा मजा उ 5 साल में भोजपुरी सिनेमा में करे आइल है, टीवी करे में ज्यादा मजा आवत रहे। वो टाइम ऑब्वियसली हमरा टीवी करे में ज़्यादा मज़ा आवत रहे। उतार चढ़ाव उस वजह से भी आया है कि लोग जानने वाले भी काम नहीं दिए हैं। क्योंकि आज तू जे जगह पे बाड़ू, रानी कम से कम 1 साल में 8 गो सिनेमा करत हुई हैं। ऐसे में जब तुम आई तो तुमने बहुत ही कम काम किया, मतलब गिनने के लिए काम नहीं करना था। चाहे वो साउथ के सिनेमा हो या महाराष्ट्र के सिनेमा हो, जैसे वो तरक्की करा था, हमने यहाँ के सिनेमा की तरक्की काहे नहीं किया होकर। अब डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व कर कौन रहा है। भोजपुरी फिल्में बन रही हैं लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। देवर के डाली या भाभी के डाली कुछ ऐसा ऐसा करके गाना कल्लू के आइल है, तो जो हिसाब से इजा गाना बनता तो इनमें का कहल जाता रू? समाज में हर तरीके के लोग हैं, हमको बनना कैसा है वो हम पे डिपेंड करता है। तारा नहीं लागत कि कदम उठावे में देरी हो गई? बहुत देर, चरम सीमा पे पहुंचा दिया, तब ओकरा बाद जाके एक्शन भइला। तो इजा कंपलसरी बा कि भोजपुरी चली? फिल्म बनाए हम, वैसा उतना पैसा लगाने वाले भी चाहिए, अच्छा। प्रोड्यूसर भी चाहिए। हमारा एक सीमित दायरा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। बजट ही बहुत कम है, उसमें क्या ही बनाएंगे फिर। ट्विटर पे बड़ा वायरल कैलसी है, बवाल बुल्लसी है क्या? बिहार के बारे में क्या कि ओकरा बिहार से घिन ना होता। हमको उनसे घिन आ रही है ये बात सुन के? हमार जौन कर्तव्य रहे, हम एगो वीडियो बनाई है आज ओकर पूरा जवाब में। भारत टिका हुआ है बिहारी पे। तो तू डेली जिम जाएलू या डेली अभी ई 2-3 महीना में कितना किलो वजन कम कर लेल बाड़ू? अराउंड आई थिंक 8। 2-3 महीना के अंदर? जादू टोना में यकीन रखती हो? मैं करती हूँ जादू टोना? हाँ, चर्चा का विषय भी बनाया कई हद तक कि अरे बाप रे, इसकी आंखें इतनी वो है ना कि जादू करके मोह लेती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के असली पावर स्टार कौन है? अभी तक कोई है ही नहीं पावर स्टार। कोई नहीं के ना? नहीं, पहले काम वैसा डिलीवर करेंगे और जो हैं वो वैसा काम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हैं मनमोहन तिवारी और का हाल बा कि आज जौन हमनी के गेस्ट है वो अपन खूबसूरती खातिर जानल जाली, अपन एक्टिंग खातिर जानल जाली, अपन सिंगिंग खातिर जानल जाली और ये अपन बेबाक अंदाज खातिर जानल जाली। हम स्वागत करत तनी का हाल बा के मंच पर अक्षरा सिंह जी के। का हाल बा हो? हाल तो एकदम गर्दा बा। आई शाबाश। का हाल बा के सभी दर्शकन के अक्षरा सिंह के तरफ से प्रणाम बा और रघुओ प्रणाम बा। अरे वाह, तहार प्रणाम स्वीकार बा। हमरो प्रणाम ले ला। तो अक्षरा जी, होली के का तैयारी चलता? होली के एकदम धूमधाम से तैयारी चल रहल बा। और जैसन कि हर होली में हम प्रयास करेनी कि अपन परिवार के लेके चली, परिवार साथे होली मनावल जाई। तो ई जो बचपन से थॉट है वो हमेशा से बरकरार रहेला।
तो ए बार बम्बई में अपना घर परिवार के साथ होली मनावतानी। मनाओ जरूर तुम। तो होली में कुछ खास घर में बनला, कुछ खाए पिए खातिर, जैसे हमने के बिहार में बनला? तो अब बिहारी पना कहाँ से जाई? शहर कोई भी होई, बिहारी त ठेठ रहे के बा। रहबे करबे रहबे करी। तो का माल बनता? त अपन पिड़िकिया, हाँ मुंह में पानी आ रहा। ठेकुआ, निमकी, हाँ दही बड़ा हाँ और पुआ। शक्करपारा, पुआ और आलू कटहल की सब्जी, अरे राम रे राम। भात, अरे अभी हम दाल भात उड़नी है। चना दाल की तड़का, मतलब पूरी, खीर, मतलब का बोली अब, आई रहुआ घर पे होली मना ले लो। अच्छा ठीक बा। तो शुरुआत में हम शुरुआत करते नहीं तारा साथे बात करे के कि तार जन्म करण एजा भइल मुंबई में, एजे भइल? जन्म पटना के है। पटना के जन्म, तार पढ़ाई लिखाई एजा भइल? पढ़ाई लिखाई तो तू एजा आधा पढ़ाई पटना, आधा पढ़ाई एजा, और भी पटना में भी मिक्स भइला। काहे कि पापा पहले करत रहे अपन थिएटर, हाँ तो मम्मी पापा साथे दिल्ली, तो कभी नेपाल, तो कभी बम्बई, तो कभी पटना, तो एक खातिर बचपन हेने होने मिक्स्ड। तो मुंबई कब आ गेल हुआ? मुंबई आईनी हम 15-16 साल पहले। अच्छा, तो एजा कौन सा क्लास में एडमिशन ले लुआ तू? एजा जब आईनी तो 9th में रही। 9th पहला, हाँ पहला फिल्म 9th में मिलल रहे हमरा, सत्यमेव जयते। बबलू सोनी बबलू सोनू जी रवि डायरेक्टर किशन जी। रहे, और रवि किशन जी के ऑपोजिट हमरा बढ़िया बड़ा ब्रेक मिलल है। सौभाग्य से काम मिलल। एगो बात हम गूगल देव के खंगाले पर हमरा पता चलल। पहला फिल्म सत्यमेव जयते 2010, 10 ना? 2011। 10-11। हाँ 10-11। ओकरा बाद हम देखनी है 11 में ना, तू 12 में एगो फिल्म कैलू है, फिर तू 13 में कैलू है, और फिर तू 15 में कैलू है। मैंने 2010 से लेकर के 2015 तक के बीच में, मतलब इस 6 साल में शायद 4 से 5 फिल्म कैले बाड़ू तू। मतलब इतना बढ़िया स्टार्ट मिले के बावजूद अगर भोजपुरी सिनेमा करते समय ई स्थिति रहे कि तू ओकरा बाद टीवी स्टार्ट कैलू है। काला टीका 2015 में आयल बा, एगो और टीवी सीरियल आयल रहे जी सर्विस वाली बहू। जी। तो का भोजपुरी में अगर कोई समस्या रहेगा? भोजपुरी में समस्या ना रहे, प्रोजेक्ट आई मीन जैसन स्टार्ट भइल रहे वैसन प्रोजेक्ट ना आवत रहे। आई मीन बहुत पढ़ाई भी बैलेंस करना हो रहा था और फिल्म भी, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे डामाडोल था। और चूंकि इंडस्ट्री का माहौल उस समय थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए भी बहुत नया था और लोगों के लिए भी मैं बहुत नई थी कि भाई एक तो आधे से ज़्यादा लोग जानने वाले, ठीक है, कोई चाचा, कोई भैया, कोई मौसा, कोई कुछ पापा की ऐसे वजह से। ऐसे लोग, पापा मम्मी की वजह से लोग जानने वाले। और अगर गलती से कभी मुंह से निकल गया चाचा या भैया या जो भी, तो वहाँ पे भी रिएक्शन आता ओ तो वो इंटरनली काम पे भी कई बार निकला है। तो होती हैं चीज़ें बहुत सारी, उतार चढ़ाव उस वजह से भी आया है कि लोग जानने वाले भी काम नहीं दिए हैं। तो वही है हम मुश्किल। इस संघर्ष के शुरुआत में एक खातिर जुड़नी है क्योंकि आज तू जे जगह पे बाड़ू, हम ही देखा तनी वो घड़ी शायद जब रानी कम से कम एक साल में 8 गो सिनेमा करत हुई हैं, या XYZ कोई दूसर हीरोइन को खूब सारा सीनियर रही है मेरी भाई। खूब काम कर रही थी। हाँ। ऐसे में जब तुम आई तो तुमने बहुत ही कम काम किया। मतलब तुम आमिर खान वाला स्टेटस था क्या कि एक साल में एक काम करूंगी, या कुछ परिवेश ही अलग था? नहीं, परिवेश भी बहुत अलग था और गिनने के लिए काम नहीं करना था। तो वो एक चीज़ थी। तो बहुत बैलेंस्ड वे में, चूंकि पटना भी रहते थे, यहाँ भी रहते थे, तो आना जाना लगा रहता था। तो तारा मजा वो 5 साल में भोजपुरी सिनेमा में करे आयल है, या ई काला टीका और ई सर्विस वाली बहू टीवी करे में ज़्यादा मजा आवत रहे? सच से बताइयो, टीवी या सिनेमा? वो टाइम, हाँ, वो टाइम ऑब्वियसली हमरा टीवी करे में ज़्यादा मजा आवत रहे। काहे से कि इंडस्ट्री के माहौल तब भी थोड़ा हमरा ख्याल से लोगों के मन में ऐसा होता था कि अच्छा, आधे लोग तो
एक मतलब रवि जी के साथ लॉन्च हुए तो वो भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह था कि अच्छा अब ये पटना की होके आई है यहाँ रवि किशन के साथ, अपने मन से लोगों को ऐसा सोच आता था कि अच्छा बहुत उड़ रही है। अच्छा नहीं हमने यहाँ तो जोड़े दिल जाना नाम आसान है नहीं तो। हाँ नाम भी तो जुड़ जाता है ना, करेक्ट। तो इस वजह से भी वो भी हल्ला था कि भाई मतलब कोनो बात बागा, यही से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन। कहे कि कोई आदमी से ना पूछला हमने के इंडस्ट्री में, हाँ अगर आम्रपाली जी निरहू जी के साथ बाड़न, हम बहुत बेबाकी से ही बात पूछे थे नहीं, या काजल राघवानी XYZ के साथ या कोई हो केहू के साथ अगर बा, करेक्ट। तो पूरा आदमी बोलेला कि अरे आप उन्हीं के साथ 10-10 फिल्में कर रही हैं, आप उन्हीं के साथ मंदिर भी जा रही हैं। तो ए में हम ही स्पेशली पूछल चाहता नहीं कि हमनी के ई दर्शक के मानसिकता है कि भाई लड़की के टारगेट करता है। भाई तुम पवन जी से जाके पूछा ना कि तू उनका साथे 10 गो सिनेमा काहे ना कैला, या कुछ और ही गणित भाई जा, या उनमें कुछ वास्तव में बा। उससे पहले हम एगो बात मतलब एकदम गिनवाइल चाहब कि ये पुरुष प्रधान समाज है, इंडस्ट्री ना समाजे पुरुष प्रधान है। अब मतलब हम लोग यूपी बिहार से आने वाले लोग हैं, वहाँ पे ये हमको मानना ही पड़ेगा कि एक संकुचित विचारधारा है लोगों में। अब जाके चीज़ें बदल रही हैं। दिल्ली बॉम्बे रहने वाले लोग या पढ़े लिखे लोग जो जिनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनकी विचारधारा, और एक गांव के रहने वाले लोग जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं लाइफ, तो उनकी विचारधारा में 1000 गुना अंतर आपको मिलेगा। समाज में तो बदलाव होगा था, धीरे धीरे इंडस्ट्री में होगा था ना, इंडस्ट्री में अभी बहुत बाकी बा। हम के लगा था कि अभी टाइम लागी के अबहू, हाँ बिल्कुल टाइम लागी, हमरो लोका था। अबहू हमनी के देखे तनी जा कि स्टेज पे चढ़ करके लोग कैसन कैसन वक्तव्य देता, स्टेज पे चढ़ करके कैसन कैसन गाना गावत रहन जा। और ये अभी हमनी के रिसर्च करते रही तो पता चलल कि एगो गाना देवर के डाली या भाभी के डाली कुछ ऐसा ऐसा करके गाना कल्लू के आइल है, ठीक बा। तो मैंने ऐसा तो हमनी यहाँ की संस्कृति ना है ना, तो जो हिसाब से इजा गाना बनता तो में का कहल जाता रू? समाज में हर तरीके के लोग हैं, हमको बनना कैसा है वो हम पे डिपेंड करता है। लाइक वैसे ही दर्शक हमारे पास परोसने के लिए 1000 चीज़ें हैं, हमको क्या चूज़ करना है ये हम पे डिपेंड करता है। तो ये बनाने वाले भी तब बनते हैं जब लोग सुनने वाले उतने आते हैं। तो एक तो सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि कल परसों मैंने सुना कि बिहार सरकार द्वारा एक नोटिस आया है कि अब कोई भी अश्लील शब्द या अनुचित जो भी गाने निकलते हैं उस सब पे मतलब जो भी गाना गाएगा या लिखेगा या जो भी उन चीज़ों से रिलेटेड लोग होंगे वो सब जाएंगे अंदर। तारा नहीं लागत कि कदम उठावे में देरी हो गई, बहुत देर चरम सीमा पे पहुंचा दिया, तब जाके एक्शन भइला। कहे कि हमनी के देखा नहीं जाए कि हमनी यहाँ जहाँ इतना IAS निकला तरंजा, PCS निकला तरंजा, ये बिहार के ख्याति है जहाँ से एक बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं, पत्रकार निकला तरंजा। वो तरफ हम पहले पॉडकास्ट में एक दो लोग से पूछनी है कि ओकर बावजूद हमने क्या कि जो लिटरेसी रेट है मतलब वो बहुत बहुत नीचे है सारा स्टेट के अनुपात में। और ये तो ये ठीक कैसे होखी? हमने के प्रशासन की गलती बा, हमने के इंडस्ट्री के गलती बा? काहे कि जैसे हमने के भोजपुरी के नाम ले नहीं जा अश्लीलता के नाम जुड़ जाला। हम ये पूछत रही कि हमने यहाँ के अतना IAS PCS निकले के बावजूद, अतना गुणी ज्ञानी लोग निकले के बावजूद लिटरेसी रेट हमने के यहाँ के कम बा। तारा का लगता का एक पीछे कारण का है? अगर हम अक्षरा सिंह से पूछें कि उनकर का राय है में काहे अतना कम लिटरेसी रेट बा, तार राय? अरे हंसत अरे तू बोलबू ना अच्छा फसावत नहीं रे बा, फसावत नहीं की, हम तारा से पूछा था नहीं या तारा तरफ लोग ऐसे करके देखला हो जाके लइका लइकी। भाई आधा बिहार तार फैन है, आधा तो हम कमे बोलते नहीं ज़्यादा फैन है। तब
अरे सरकार भी जिम्मेदार है। है ना? हाँ, 100% है। अब उस पर विश्लेषण नहीं हाँ, करेंगे, विश्लेषण पे ना जाइए मामू। लेकिन डेफिनेटली सरकार जिम्मेदार है। हम वही खातिर पूछ ई जानल या पूछल चाहत रही। बदलाव से सिर्फ सड़क बनाना, बिल्डिंग खड़ा कर देना, यही बदलाव ना, नहीं चाहिए बिहार को। बिहार की यूथ को ये बदलाव नहीं चाहिए। इससे कई गुना ज़्यादा जो वो अपने बिहार में देखना चाहते हैं, जो उसकी वजह से वो दिल्ली जा रहे हैं या चंद लोग बॉम्बे आ जा रहे हैं, वो अगर चीज़ें उन्हें वहाँ सुविधा मिलेंगी तो आई डोंट थिंक कि उधर से भागने की ज़रूरत पड़ेगी किसी को। आज पढ़े लिखे लोग भी, मेरा तो इमोशन इतना जुड़ा हुआ है कि हर 2-3 महीने में पटना में ही नज़र आएंगे हम। लेकिन जब वहाँ के लोगों से बात करते हैं, लिटरेट लोगों से, कि अभी आप क्या देख रहे हो, आई मीन कमिंग 2-3 ईयर्स में क्या देख रहे हो, तो उनका कहना होता है अक्सर कि नहीं यार, आई एम गोइंग टू बैंगलोर। क्यों? बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है मेरी और बहुत पॉपुलर भी हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका ये कहना था। मैंने बोला क्यों? आई मीन वो मिल नहीं पा रहा है अक्षरा। हम अपने आगे का फ्यूचर क्या देखें समझ में नहीं आ रहा है, जॉब सेक्टर्स में भी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई मीन मे बी ये चेंज हो, यू नेवर नो। क्योंकि बहुत सारा जो टैलेंट है ना, वो बिहार में रहना नहीं चाहता। जैसे ही वो फलने फूलने लगता है, जब उसको ऐसा लगता है कि मैं अब कुछ बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ या मेरे अंदर टैलेंट है, वो छोड़ करके। नहीं है सुविधाएं। आप बताओ, एक आर्टिस्ट भी, अगर मैं तो इसी फील्ड से हूँ तो इस विषय में बात कर सकती हूँ। हम थिएटर करते हैं, थिएटर के बाद हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट लेवल क्या है? किसी भी आर्टिस्ट का नेक्स्ट ऐसा ही होता है कि अब मुझे फिल्म मिल जाए, या मुझे कोई टीवी सीरियल मिल जाए, या मुझे कुछ अच्छा काम मिल जाए जहाँ हम थोड़ा बहुत कमा सकें और दुनिया में जाने जा सकें। पर हमारे पास है ही नहीं कुछ। कहाँ जाएंगे? अभी फिल्म सिटी की बात हुई है, बड़े देर, ये भी बहुत देर से आया। हमने यहाँ के सिनेमा जौन बाहर, चाहे वो साउथ के सिनेमा हो या महाराष्ट्र के सिनेमा हो, जैसे वो तरक्की करा था, हमने यहाँ के सिनेमा की तरक्की काहे नहीं के वक्त। एक से एक कलाकार हमने बिरी बाड़न जा। अब डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व कर कौन रहा है। सवाल यहीं पे आ जाता है। आप अगर कंपैरिजन में जाओगे तो हम बेशक भोजपुरी भाषी बहुत हैं, भोजपुरी फिल्में बन रही हैं, लेकिन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि हम जो बड़े तुर्रम खान लोग हैं, वो लोग हैं कौन? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? तो हमने यहाँ जो 3 गो बड़का एक घड़ी स्टार बाड़न जा, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी हो, इस समय जो अपना आपके ईजा के 3 स्तंभ मानल जा रहे, चाहे वो निरहुआ जी हों, यही सब लोग हैं ना। लोग अगर चाहें तो बहुत बदलाव कर सकते हैं, जिसमें से एक नाम मैं निरहुआ जी का लेना चाहूँगा। क्योंकि जो अच्छा है, जो सही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात तो रखनी ही चाहिए। मुझे इनमें औरों से बहुत सारी चीज़ें अलग नज़र आती हैं। ये भी वहीं से आए हैं, लेकिन इन्होंने वैसी फिल्में डिलीवर की हैं। 50-100 दिन फिल्में थिएटर में लगी हैं। उसके अलावा जो तरीका है इनका बातचीत का या और भी चीज़ों का, बहुत अलग है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को ही स्टेप लेना है और लेना चाहिए कायदे से। और ये बाकी के 2 लोग जो आपस में कहतरन कि उनका के तो सिर्फ गाय वाला वो एक्टर था हवन ना, एगो ही कहतरन दूसरा खातिर। अरे मैंने बोला ना अगेन कि अपने इंडस्ट्री को जो लेकर चल रहे हैं, वो कैसे लोग लेकर चल रहे हैं अगेन। तो एक खातिर क्वेश्चन मार्क बा, इसलिए क्वेश्चन फेसबुक पे लड़ जाता रंजा, यूट्यूब पे लड़ जाता रंजा। इनके पास सही सलाहकार नहीं है। आई थिंक अच्छे सलाहकारों की कमी है आई थिंक।
और दूसरी बात का हमारे तो पास पूरा टीम लेके चलन जा, जहाँ जालन जा, पूरा पीछे 10 गो, आगे 10 गो, नहीं तो बीच देखो में। ना आप, अच्छा काम एक जमाने में कर भी रहे थे लोग, अब तो भगवान जाने। आई मीन फिर मैं बोलूंगी तो लोग बोलेंगे कि अच्छा ढेर बनल बाड़ी अपना आपके बनल बाड़ी नहीं सब तारा से झगड़ा क्या करल सा? क्योंकि मैं अभी क्यूट बहुत हूँ, वो तो तू बाड़ू, मुझसे तू इतना क्यूटो बाड़ू। प्यार करते हैं ये लोग ना, एगो हमार सवाल ये हमार टीम झगड़ेंगे नहीं तो इनका खाना नहीं लिख के पचेगा। देले बा कि एगो तार गाना निकल रहे कि उसी को काटता है, जिसको चाटता है। हाँ, केकरा खातिर रही? नहीं किसी के लिए नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ा ना करती हूँ मैं, मेरा जो दिल आता है मैं कर देती हूँ बस। और अगला क्वेश्चन कोई पूछले बा कि ई सब हमनी भी जौन तारा खातिर क्वेश्चन आइल बा कि तू बिग बॉस में कहले रहू कि माथा पे रख के ना तोड़ देंगे प्लेट, एकदम भोजपुरी अंदाज में। ढेर गुस्सा वाला तारा, तो गुस्सा में बोले रहू या कोई सिचुएशन घटल रहे? नहीं, हम ऐसे प्यार से भी कभी कभी बोलते हैं तो लोग को गुस्सा लगता है। आप बिग बॉस में तो गुस्सा आया था, दो बार आया था। केकरा ऊपर आइल रही इतना गुस्सा कि कपार पे रख के प्लेट तोड़ दे, एकदम पटना वाली? जीशान। अच्छा, हाँ, जीशान करके एक कंटेस्टेंट थे जो कि बहुत पोक कर रहे थे मुझे, तो एक तो उनपे गुस्सा आया था। दूसरा आया था जब मॉरली वो लोग अच्छा हम करके हम बात कर रहे थे, तो आई थिंक एक नज़रिया वहाँ पे मुझे फर्स्ट डे से ही देखने को मिल रहा था कि भाई कुछ तो है कि ये लोग डिस्टेंस क्रिएट करते हैं खुद से, तो एक उस पे फुटा था। पर अब देखती हूँ तो बहुत हंसी आती है। हाँ, हमरो के उन्हीं पे हंसी होता। एनीवेज, खैर तहरा नाम के साथ कंट्रोवर्सी खूब जुड़ल बा। मतलब जहाँ अक्षरा सिंह के नाम आई, बेबाकी के नाम आई, खूबसूरती के नाम आई, सिंगिंग के नाम आई, और एक्टिंग के नाम आई, हाँ कंट्रोवर्सी के नाम भी आई। एगो कंट्रोवर्सी, एगो नाम तारा नाम साथे चपक गइल बा चपक गइल बा। का है भैया ये? अरे कुछ रहे का? ई खाटी भोजपुरिया चैनल है हमनी के, रात गइल बात गइल, हाँ, जाने नहीं भोजपुरी के ओरिजिनल पॉडकास्ट है ई। रात गइल बात गइल, जाने नहीं। हम रात खाने के बात ना नहीं जाने पूछता नहीं नहीं तो है रउआ बात, जान लिया। हाँ बताएं वो हम कहते नहीं कि एगो पॉडकास्ट में बोलल गई है बाकायदा कि तू उनका के बोललू है कि हम तारा पॉडकास्ट में आवल चाहतनी अपन बात रखे खातिर। नेवर एवर। अरे हाँ मतलब ऊपर वाले की सौगन, ये सब ना हमरा आवेला। शिवांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में वो खुद कहलव हन, पॉडकास्ट में बोलले हम बाड़ा बोलनी है कि तू खुद कह के हो जाइल बाड़ू, या तो वो अपनी माँ की कसम खा लें या तो हम अपनी माँ की कसम खा देते हैं। तो ओइजा तारा के बुलैले रहन जाए या तू अपने आप गेल रहो? भाई हमरा अच्छा ठीक बा, अभी हम आइल बानी कि रउआ हमरा के बुला हम तारा के बुलैले बानी, बुला ले। हाँ बुला ले, हाँ, आप ही बुलाए हैं ना हमको। ठीक है, बाकायदा निमंत्रण देले रही, जब सांझी खानी के दोपहर तक देले रहनी देनी है ना। आर्टिस्ट लोग हैं, दिन रात मजदूरी करते रहते हैं, अरे इधर हम से उधर भागते रहते हैं, है ना। आप तो भली बात ही जानते हैं। तो जमाने से हम सिर्फ अपने आप को काम में झोंके हुए हैं, हमको क्या जरूरत है किसी के बारे इंटरव्यू देने की। आजकल लोग मुझे टैग भी करते हैं, अच्छा किया ये सवाल पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। बोलले बड़े नहीं पॉडकास्ट में कि बिल्कुल भी ना, आज तक कोनो इंटरव्यू, कोई भी जो भी पॉडकास्ट लेने वाले हों या कोई पत्रकारिता करने वाले लोग हों, वो अगर मुझे आके बोलें कि मैंने कभी बोला होगा कि मुझे इंटरव्यू करना है, आ जाइए बैठते हैं और बाकायदा हम लोग इस विषय पे बात करते हैं, नेवर एवर। किसको शौक चढ़ा है, क्यों बात करेंगे हम? हमसे पूछा जाता है, हमें पोक किया जाता है, तब जाके हम बोलते हैं। मैं क्यों बोलूँगी? शुभांकर अगर बोल रहे हैं तो सरासर गलत है। मतलब जब हमारी बात हुई थी तो बड़े मित्रता के साथ उन्होंने बुलाया था मुझे, और एक दो बार नहीं, करीबन 5-6 बार उन्होंने कॉल किया है, और दिल्ली में संजोग से थे तो चले गए थे।
ना हम देखनी हो पॉडकास्ट। हाँ, तो अगर प्यार से कोई सम्मान देगा तो क्यों नहीं जाएंगे? ना ना बिल्कुल जाए के चाहिए, वो अच्छा पॉडकास्ट करता रहो, उनमें कोई दूराई नहीं के। हम ही कहनी भाई है, ये हम तो- गलत बात है। पर ये बोलले बड़ा ना हम ना ये गलत बात है, हम दिखा दे। सरासर गलत बात है ये। हाँ तो गलत बात तो ठीक बा, इहो बात आवे के चाहिए जनता के सामने। हालांकि ये मेरे साथ हमेशा से होते आया है। अब वो पॉडकास्ट के लिए बोलो या दोस्ती के जीवन लिए में। बोलो या रिश्तों के लिए बोलो, हमेशा ऐसे ही होता है। बाद में लोग बोल देते हैं खैर कि तो अच्छा उ नाम जो तारा नाम साथे जोड़ देल गइल बा। कंट्रोवर्सी। व्हाट टू डू? का है अब काहे मतलब हमरा अरे, कैसे पता चली कुछ काहे? तो पता बा, ऐसे थोड़े ना बा कि हम ई कॉफी में पिया तनिया नीचे गिर गेल तो काहे गिर गेल, अरे हाथ से छूट गइल, फिसल गइल, गंदा रहे, हम जान के अब फेंक तो देनी। हमरा लागेला कि हम किस्मत में कुछ लिखा के आयल बानी, यही से कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी अपने आप ही कुछ ना कुछ होने लगता है। वो कहलन कि उनकरा वजह से तू गाना गावत रू। हैं? अब हंसी आती है, अब क्या बोलेंगे? कुछ तो बोले कि होई। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये बोल के लोगों को खुशी मिलती है, मजा आता है तो बोल लें, कोई बात नहीं। मुलाकात भइल ओकरा बाद कभी तार उनकरा से कभी बातचीत होकला, बात व्यवहार नॉर्मल ना? अक्षरा सिंह नाम है, एक बार थूक दिया तो वहाँ चाट नहीं सकती हूँ मैं, पलट के नहीं देख सकती हूँ। ये मेरा अंदाज है रहने का, जीवन जीने का। और रही बात काम की, तो काम के लिए ईश्वर की कृपा से मैं झुक नहीं सकती, गलत के आगे झुक ही नहीं सकती। मैं मरना पसंद कर जाऊंगी लेकिन मैं झुक नहीं सकती। जहाँ जो गलत है वहाँ है, ऐसी हूँ और इसी मिजाज से जीती हूँ। और मुझे लगता है कि इस वजह से मेरा काम भी बहुत इतना तीत नुकसान काहे होता है। लागला उनका? के कर उनकरा इतना तीत काहे लागला? तू जब तरक्की कर लू, जब कुछ अच्छा कर लू, कभी कोई एमएमएस निकाल दिए, कभी कुछ हो जाई, आ जाएला ही ऐसे बात एमएमएस तो अब एआई का जमाना है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अरे हमनी के जाना नहीं जा, तार जनतो जानता, यही खातिर जनता तारा साथ बा। पर ई तरह नहीं के बुझात कि ई डेलिब्रेट है या अचानक के निकल जाता। नहीं, डेलिब्रेट दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ये जानबूझ के कईल जाला। अब पिछला कई साल से ही होखा था, कंटिन्यू होखा था। एक टाइम आता है जो आपको चीजें इफेक्ट करती हैं, और फिर जब अब तो तू शिव हो गई। नहीं, फिर जब बैक टू बैक चीजें की जाएंगी तो आप फिर शून्य हो जाते हो। फिर अब आप माथा पे पत्थर भी लाके फेंक दोगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये वाली सिचुएशन में अभी हूँ मैं। तो पहले फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। अब कर लो भाई, अभी मेरा एक गाना आए तो 50 नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी। कोई काम आए, पर उसमें क्या होता है कि जितने 50 जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं उस पे 100 भारी पड़ जाती हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो लोग पसंद करते हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे ऐसे संभाल के रखा हुआ है, तो आई थिंक वो बचा लेते हैं। अतना आंधी, अतना तूफान के बाद भी अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई बाड़ी। कैसे? अरे ये बहुत जरूरी सवाल है। अरे नहीं छापा नहीं पड़वाएगा, हमें अमाउंट थोड़ी ना बता देनी। रील का मैं इतना लेती हूँ, इसका मैं इतना, फिल्म का मैं इतना, ऐसा तो कुछ ना होता ही नहीं। पर ये जर्नी कैसे, ये हम कोई प्रशंसा में ना, हम ई जर्नी के ए बात वजह से पूछा था नहीं कि जितना भी तार चाहे वाला लोग बाड़न जा, हमने के कहा हाल बा के दर्शक बाड़न जा, जो भी लड़की यूपी बिहार में बैठ करके एक्ट्रेस बने के, अभिनय करे के, इस क्षेत्र में आए के सपना देखा तड़ी, हम तो पहले ही बताइए है कि 6 साल में सिर्फ 4 गो फिल्म, और वो जर्नी से आज ए जर्नी तक कि सिर्फ बिहार और यूपी के जनता ना, चाहे वो पंजाब के जनता हो, चाहे वो महाराष्ट्र के जनता हो, वो अक्षरा सिंह के जानला, पसंद करला, ई तहार उपलब्धि हो। तो अब अगर वो वजह से तू ई जगह पे पहुंच गई बाड़ू तो कैसे? ये आपका मानना है कि किसी जगह पे पहुंच पाई हूँ मैं,
मुझसे पर्सनली हमार कुछ मानना नहीं के भाई, हमार तो तू दोस्त हो, तू जहाँ रहबू हमरा हम हाथ पकड़ ले, ओमे कोई बात नहीं खे। हई हम तो ऊ बात करत नहीं जौन हम सुनत नहीं जानत नहीं पता चलता। मतलब इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरे मानने से अभी तक जो चाहा है मैंने लाइफ में, जो अचीव करना चाहती हूँ, अब तक वहाँ पर नहीं पहुँची हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है और हर दिन यही प्रयास रहती है कि मैं कुछ ना कुछ नया करूँ। बीइंग अ गर्ल या जिस जगह पे मैं हूँ, जो दर्शक कहते होंगे, मेरी एक जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या कुछ नया करूं अपने स्तर से। आपने एक अपना जो दायरा होता है आर्टिस्ट, मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है कि भर भर के पैसे आ रहे हैं और मैं फिल्म बना रही हूँ, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। लेकिन जो भी कर रही हूँ, आप कह रहे हो हाईएस्ट पेड, वो पैसा जोड़ती हूँ और वो जोड़ के फिर लगाती हूँ। वो तो पता है मुझे। तू लगाओ तो बढ़िया। तो कर ले रही हूँ, बस जो भी कर रही हूँ अपने दर्शक के प्यार की वजह से कर रही हूँ। मैंने एक शक्ति है महादेव का दिया हुआ। हाँ भाई, इतना संघर्ष के बाद ये ताकत मिलत कहाँ से बा? हमनियों के बता दा, हमनो वो मंदिर में जा करके पूजा कर ली जा। अब जनता के पता चली कहाँ जाएगी बा, वो ताकत कहाँ से मिला था? इतना विरोध के बाद सोचते हैं यार बहुत ढीठ है भाई। हाँ। कहाँ से इतना ढीठाई लाई है? थकती क्यों नहीं है? क्या कि हम तो तार बाबूजी के जानल, वो तो कूल मस्त मौला आदमी हो, सुपर क्यूट। मतलब मैं बहुत वैसे लकी तो हम हूँ। उनका क्रोधो जाना नहीं। हाँ, गुस्साएंगे तो फिर बाप रे। कौन है रे? पर बहुत क्यूट है। अरे he's my darling। हाँ हाँ, ऑब्वियसली मेरे भी बहुत प्यारे हैं पापा। बिकॉज आप बोल रहे हो कि कैसे आती है ये शक्ति, सबसे पहले तो घर से आती है ये शक्ति। पेरेंट्स, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स जब आपका साथ देते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को दुनिया की कोई भी ताकत हिला ही नहीं सकती है। जब मनोबल आपके घर से मिलता है, फिर तो आप कहाँ दुनिया जीत लोगे, कहाँ चीर दोगे, फाड़ दोगे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा ढीठ होके के पीछे रीजन मेरे पेरेंट्स, माई बाबूजी, मम्मी पापा, करेक्ट। क्योंकि जब भी चीज़ें आई हैं, इतना डाउनफॉल आया है लाइफ में, बड़े छोटे उम्र से इतना कुछ देख लिया कि जब पलट के घर गई हूँ या मैं भी कहीं गिरी हूँ, ऐसा लगा है कि मॉरली बहुत डाउन हो गई हूँ, पेरेंट्स ने हमेशा अपलिफ्ट किया है, हमेशा। क्या है पापा अभी तो ऐसी बातें हो रही है, पापा अभी तो इंटरव्यू में ऐसे बोल रहे हैं, अभी क्या बोलेंगे? क्योंकि मुझे अंदर से गिल्ट लगता था कि किसी भी बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, बाहरी दुनिया में तो ये चर्चाएं हो रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है बवंडर, मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, मैं उनसे कैसे फेस करूँगी? मुझे ऐसा लगता था कि लात मार के हम जहाँ से आते हैं, किसी भी लड़की को, किसी भी बेटी को, बेटे को तो मारते ही हैं पर उसका लिमिट अलग होता है, लेकिन बेटियों को तुरंत, अच्छा मतलब कोई नज़र उठा के देख लेगा क्या, तरह तरह की बातें होती हैं। तो हम वहाँ से आते हैं जहाँ पे जो छिया लिदर और जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ लात मार के भगाए बाप। लेकिन मेरे पिता ने तब भी, तो क्या हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया, हैं? एक झापड़ पीठ पे मार के चलो काम करो, और तुमको कमज़ोर बुज़दिल बनना है तो जाओ जाके मर जाओ, ख़त्म, मैं भूल जाऊँगा तुम मेरा बच्चा हो। ये सब बातें कोई फादर करता है क्या? कोई फादर करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे एक अलग अनुभूति, एक अलग शक्ति, दुनिया जीतने की ताकत दे जाती हैं। और मुझे लगता है हर बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हर किसी को ऐसे माता पिता मिलने चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, एगो चीज़ हमने के भोजपुरी में देखले बानी जा, का सिंगर बनल भोजपुरी में सफलता के मार्ग प्रशस्त करला, माने ये जरूरी है? हाँ, ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है ज़माने पहले से,
हाँ, रवि किशन जी जब तक थे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन उहे हवन एगो अपवाद। करेक्ट करेक्ट वो दौर। और पर वो गाना गावत रहा, ऐसन बात नहीं के नहीं तब कहाँ गाना गाते वो घरी ना, अब तक गावते बाड़न, वो तो कभी ऐसे कुछ भजन मस्ती के निकाल लिए दें, गाते कभी हैं। अरे करत बाड़न ना। हाँ कर रहे हैं। तो कई अनिवार्य है इंडस्ट्री खातिर, वैसे उनका जरूरत नहीं क्या, अब तो सांसद हवन और अपन वो हम पहले ही कह दिन वो अपवाद हवन, वो अपन अभिनय क्षमता के लोहा मनवा चुकल बाड़न। अब वैसी कोई फिल्में बन नहीं रही हैं ना, अब तो मोस्टली वैसे ही सिंगर बेस्ड ही फिल्में बनती हैं और दर्शक चुन के लेके आते हैं हीरो। तो इस वजह से ये एक चीज़ ट्रेंड पकड़ लिया। लेकिन अब फिल्में वैसी भी बन रही हैं, एक्टर्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमाल के टैलेंटेड आए हैं। अब बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट वगैरह आए हैं जो फिल्में कर रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा में भोजपुरी सिनेमा कर रहे हैं और वो फिल्में तो चल तो बाड़न जा। तारा ही लागत कि सिंगर बनल जरूरी नहीं खे, मतलब ई कहल चाहत रू भोजपुरी में अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है हमारे इंडस्ट्री को, और अच्छे पिक्चर हॉल की जरूरत नहीं है। पिक्चर हॉल की भी ज़रूरत है। हॉल्स बंद हो गए, सिनेमा हॉल्स अब है कहाँ, नहीं। बहुत ही आई मीन रेयर होगा, है ही नहीं। अब जाके सरकार जो सोच रही है मे भी हो सकता है हॉल पे भी ध्यान दें। क्योंकि जैसे हमने के एजा देखा नहीं जाए या साउथ में देखा नहीं जाओ जा, निश्चित अनिवार्य क दिल बाड़न जाओ जा कि मराठी सिनेमा चलबे करी या साउथ के सिनेमा हॉल ही चलबे नहीं करी। है। हमने यहाँ तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं हॉल ही कि नहीं क्यों है। मल्टीप्लेक्स तो बान हो जा, के जा क्यों पटना में मल्टीप्लेक्स नहीं खे, बा तो इजा कंपलसरी बा कि भोजपुरी चली। फिल्म बनाए हम वैसा। अरे तो हुए तो हम कहते नहीं कि कोई कुछ करते नहीं खे। फिल्म हमें वैसा देना पड़ेगा। हमारा जो मतलब गॉड फादर भी ज़रूरत है अभी इंडस्ट्री को, गॉड फादर की ज़रूरत है क्योंकि उतना कोई पैसा गॉड मदर तो लगाने मिल गई ली ना। नहीं उतना पैसा लगाने वाले भी चाहिए, अच्छा। प्रोड्यूसर भी चाहिए। हमारा एक सीमित दायरा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बजट ही बहुत कम है, उसमें क्या ही बनाएंगे फिल्म, और बनाएंगे तो हमारे पास अच्छे लेखक उस लेवल के नहीं है। खैर ई अंतहीन मुद्दा है मुद्दा भोजपुरी सिनेमा हाँ, के। हर कोई उंगली उठा सकता है, लेकिन जब तक इनिशिएटिव हम खुद से नहीं लेंगे हम आकलन नहीं कर सकते हैं। नहीं पर देखा सिनेमा तो लोग बनाते बा ना, हाँ। ऐसा बात नहीं कि सिनेमा नहीं के बना, पर अब फिर वही बात बा कि अगर पिक्चरे हॉल ना होई ओकरा के लगाए खातिर वो स्थाने ना रही, तब फिर वो पिक्चर चली कैसे। चलो तू 1 करोड़ के सिनेमा बना देलू, हाँ अब वो कहाँ बेचबू तू। हाँ ये भी है, हॉल्स भी नहीं है। अभी हम खुद हम तरह से कहते रही ना, हमनी के ट्राई करते नहीं जाएगा सिनेमा बना तो नहीं जा। अब सब कोई ये चर्चा में बा कि अगर 1 करोड़ लगा दे जाता निकली कैसे, एजा तो पिक्चर वाला ये नहीं के, और टीवी वाला जौन दे लसन वो इतने पैसा दे लसन, करेक्ट तो का करबा जा। करेक्ट। तो अभी पहले सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है कि फिल्म सिटी बनेगी और अब वहाँ पे ही फिल्में बनेगी, मे भी हो सकता है अब इस पे भी ध्यान दिया जाए। खैर ये सब बातें छोड़ा, और ही बतावा तारा खाए में का पसंद बा। अक्षरा सिंह के का भोजन, कौन सा भोजन पसंद बा। दाल चावल भुजिया। आई रे दादा, सारा बिहारी लोग ये पसंद करेला, हम ये चाह नहीं हैं खिचड़ी चोखा। खिचड़ी या चोखा। ऐसा कौन सा डिश है जो तू बहुत अच्छा बनावलू। बेवकूफ छोड़ के सब बनावे ना हमने ऊ ना खाए में पूछा नहीं बनाए में ना। सबसे अच्छा मतलब कोई भी खाना बनवाइए। अच्छा तो इतना कॉन्फिडेंट वाले तू कुछ बना ले वो। कुछ भी अब तक जिन्होंने भी खाया है वो बहुत ही सबने तारीफ की है। वो तो तार कौन मतलब खाना खा के तारा के बोली कि ना तू अच्छा नहीं के बनैलू, तारा का चीज़ लागल आ जाए तू सोचल कि नहीं हम तो दाल भात बहुत अच्छा बना लिए, पुलाव बहुत अच्छा बना नहीं, हम चाय बहुत अच्छा बनाए, चना के घुगनी और चूड़ा, मटर के घुगनी भी। मटर के घुगनी तो बना आलू कटहल, हाँ आलू गोभी। अच्छा अब इसमें क्यों अलग हो जाता है मेरा, क्योंकि हम भूनते बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से भून के खाना। हाँ और बहुत शौक से इत्मीनान से, ये भी मेरे पापा से आया हुआ है। मेरे पापा को भी खाना बना बना के ना लोगों का स्वागत करना, उनको खिलाना बहुत पूरा पसंद सेट है। पे हमनी के खाना बांटत रही जा, सेम इंटरवल से पहले पहले हमनी के भाग जाता रही जा खाए ठू से। आज तक मेरी भी कोई ऐसी शूटिंग नहीं हुई है
कि मैंने किसी को खाना नहीं खिलाया हो। हर शूटिंग में खाना बनाती हूँ और सबको घूम बाप घूम के बेटी दोनों पहुंचाती हूँ, ऐसा ना खिलाती हो हूँ। हाँ, कटहल की सब्जी तू कैसे बनावलू? कटहल खूब भून के पहले अगर बहुत कस्सा वाला आया नया वाला तो सीटी लगा देते हैं, उसके बाद फिर फ्राई कर देते हैं, हाँ मतलब एकदम कम तेल में। उसके बाद फिर गरम मसाला और खड़ा गरम मसाला सब मिक्स फिक्स करके और पिसा हुआ मसाला, अदरक लहसुन काली मिर्च और जीरा का पेस्ट तैयार करके खूब अच्छे से भूनते हैं। फिर आलू को बॉईल करके अलग से डालते हैं। अरे तुम पानी आ रहा है। आलू कटहल आ भात हैं। आइए कल। आवते नहीं आवते मेरा नहीं। भी पानी आया। तो हमरो मुंह में पानी आता है यार, हमरा तो बहुत पसंद बा। हम बाबूजी से कई बारी कह करके कुछ बनवा करके, तुम्हें पते हो यो घरी हाँ, खूब पापा हमनी भी के खात कमाल रह जा। बनाते हैं। तो तार एक्सरसाइज करल पसंद बा कि ना? एक्सरसाइज बहुत पसंद है। तो तू डेली जिम जाएलू या डेली डेली डेली। तू अभी ई 2-3 महीना में कितना किलो वजन कम कर लेल बाड़ू? अराउंड आई थिंक 8। 2-3 महीना के अंदर? का डायरेक्टर साहब का कैले तो महाराज। 2-3 महीना में 8 किलो? तो स्ट्रिक्ट डाइट भी की है ना। क्या डाइट मतलब तार जनता के बतावा, हमरो के बतावा, हमने के बतावा, कौन सा ऐसा डाइट चला था जो 2 महीना में या 3 महीना में चला 8 किलो तो कम कर देलू? भैया राज खुले वाला बा। हाँ। अब मेरा वाला जो था वो आम लोगों को नहीं बता सकते हैं। अरे मोटा मोटा क्योंकि तो तू अगर बता करने दा। लगेंगे अरे तो- हाँ तू तो पूरा चाट होता। तो फेंट हो जाएंगे, तो मैं सबको नहीं बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेंजरस फैन भी हैं जो करने लगेंगे जेन्युइनली, मैं नहीं चाहती कुछ तो बताओ। हूँ। मैं अब छोटे छोटे पोर्शन में हर 2 घंटे में खाती हूँ। इट हेल्प्स। आपको ऐसे क्विक खाली पेट बहुत लोग रह के सोचते हैं ना कि बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उल्टा पुट ऑन हो जाता है। 2-2 घंटे पे खाएंगे और छोटा छोटा पोर्शन लेंगे तो फिलिंग भी रहेगा और फिर ओवर ईटिंग नहीं होगी। लास्ट पटना कब गई रहू? परसों। अच्छा तो अभी परसों पटना से आवत रहू तो पटना फ्रीक्वेंट जात रहलू? हाँ, पटना प्यार है मेरा। पटना प्यार नहीं से याद जाएंगे है तो बहुत भाई, सफोकेशन होता बहुत सारा लोग पूछले कि एगो सलमान खान है एगो अक्षरा सिंह, कब माने कब करी है बियाह, कब करी है? 30 फरवरी। 30 फरवरी। आइएगा आइएगा। अरे हम तो कालो आवते नहीं, हमार चिंता नहीं खे, हम ही पूछे तनी ई 30 फरवरी कब आई? ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा से आना। तभी अच्छा कोई मिलने तो दीजिए साथी। तलाश जारी बा मतलब। हाँ, मैं किसी भी लल्लू पंजू से थोड़ा ना कर लेंगे। ना ना अच्छा चाहिए जो हाथ में हाथ मिला के चले, एकदम मेरे मिजाज वाला हो, मुझे समझने वाला हो, क्वेश्चन मार्क लेके ना आए जीवन में। कैसा लेकर पसंद बता रहा? अच्छा जेंटलमैन। अरे कुछ तो डेफिनेशन हुई। आंख में आंख मिला के तो तारा साथे चल ली है, तो तारा इतना आँख सुंदर में आंख आँख नहीं, हाथ में हाथ डाल के आंख में बोले आंखों मिला करके चलिए, हाथ में हाथ मिला के चलिए। पापा देखिएगा देखिए कैसे कर रहे हैं। हम कुछ कहत नहीं किया। हाँ, हम तो कोशिश करते नहीं कर बिया हो जाओ, ये मानते नहीं की। हाँ, सीधा पापा देखा, हम स्पष्ट बात करते नहीं। तो ऐसा मिलल नहीं खे, तू ढूंढत नहीं खू, तो फिर कुछ डिफाइन तो करा। अभी डिफाइन मतलब पॉडकास्ट देख के आएगा क्या और लड़का कहीं जीवन अगर में? देखी के कुछ आ भी गया तो मतलब। अरे हद है यार। अगर ई डायरेक्ट हमनी के यूपी बिहार में जाता, अगर पटना में ही कोई प्यार अगर मिल गई तो वो ये घेर ली तारा के कि एजे बाड़ू तू। आलू कट खिलाएगा, पुचका खिलाएगा। खियाई ना, काहे ना खियाई? अरे यार ई तू का तारा मांग ले लू, आसमान से तोड़ के लाएगा? ये छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए मुझे, कोई बहुत बड़ा नहीं चाहिए, ये छोटी छोटी खुशियाँ जिसको एंजॉय कर सके मिलके। तो वैसा कोई मिला ही नहीं तार अभी कोई तक। ड्रीम डेट की भैया जब लड़का आई जो न जीवन में आई,
यार ऐसा थोड़ी ना कि तू कभी सपना नहीं के देख लू तब प्यार तारा अंदर नहीं के। अरे होगी ना यार, सपना तो नहीं देखे, ऐसा कुछ तो चूर हो सोची गया कि होगी। बाप रे बाप सपना। अरे जो हो गया, अब उसके बारे में तो मैं खुद ही बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जौन घटे के रहे वो घट गया आपको था। क्यों जानने की अरे इतनी उत्सुकता है? मैं नहीं, हम क्या जानते हैं, हम तारे से पूछ नहीं आज तक। हाँ, अभी आप आज पूछ तक रहे हो, पूछ नहीं, अभी आज आप तक पूछ पूछ रहे नहीं हो, होगा। बड़ा इंटरेस्ट आज लेके। तक पूछ नहीं होगा। नहीं। हम आज से जानते हैं तारा के। नहीं, हमार अब जब पूछ पहला रहे हो। पिक्चर आयल रहे तो हमें भी डायरेक्टर साहब के बताओ रही हम पहला बार पिक्चर देखे गए रही, जेमे हमारे पिक्चर है तू हम और रानी गल रही जाए, याद बता रहा हाँ, जमाने पहले। जमाने पहले। तो हम तब से तारा के जानते तभी नहीं। मैं एक्टर नहीं बनी थी ना, बन गई थी। क्यों एक्टिंग कर रही थी ना तुम मुझसे। हाँ, बहुत पहले, बहुत पहले। हाँ, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2012 शायद। 2012 में हमारा पिक्चर आयल रहे। तब तो हम आज तक पूछ नहीं कहा, आज पूछे तो नहीं कहा कि हम नहीं के पूछे था नहीं भाई, तो का हाल बा पूछा था, ये तो जनता पूछा था मतलब। लड़का हैंडसम, हैंडसम मिलेगा तो तारा के फिर बिना हैंडसम वाला लड़का का इधर हाथ पकड़ी। जेंटलमैन, पुचका खिलाने वाला, सबसे पहले इज्जत करने वाला। ये भी बात है। इज्जत ना सिर्फ घर में, पूरे समाज में वो गट्स लेके आए जो इज्जत दे सके। ऐसे मर्दों की बेहद कमी है हमारे समाज में, हैं, पर मुझे लगता है कि 25% लोग ऐसे होंगे जो एकदम जेंटलमैन, बहुत ही ऐसे करके चलने वाले होंगे। बाकी तो कोई लड़का आ गया और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्यों क्यूट ऐसे बोलूंगी ऐसे। और ये सारी की सारी क्वालिटी लेकर के आए और कहे कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हाँ? हाँ, घर दामाद बनूंगा। ये बड़ा रैंडम सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आया मेरे जहन नहीं, में। अच्छा चलिए। पर अगर आ गया, वो कहता है मैं आपके साथ रहूँगा, आप कमा तो रही हो, तो क्या कहोगी? मतलब तो फिर सब कुछ बदलना पड़ेगा ना। अरे यार, दुष्ट कहेंगे को नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अरे तुम तो पूरी सृष्टि पलट के रख दोगी। अरे देवी। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम जिस सोसाइटी सीधा से जवाब आते दो हैं तो। हाँ, वहाँ लड़कों का क्यों काम जरूरी है करना। क्या सोसाइटी को फॉलो करना? नहीं, मैं सोसाइटी चलो, फॉलो अच्छा, नहीं बोलो, कर रही पहले हूँ। आप चलो जवाब दो। मैं कहती हूँ कि अगर हम एक लाइबिलिटी लेकर चल रहे हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, हम किसी बर्डन को नहीं उठाना चाहते हैं। ना वो उठाए ना मैं उठाऊं। हम साथी किसको बोलते हैं? जो साथ में चले, साथी जो और साथ जिंदगी, दे। हाँ, साथी फिर काम में भी होना चाहिए ना। नहीं, मेरे को सिर्फ जिम्मेवारी सिर्फ पुरुषों की नहीं होती है कि हमको घर चलाना है, हम इतना कुछ उठा के बाहर चलना है। अभी के टाइम में अगर लड़कियों को ये मतलब दर्जा दिया जा रहा है या हम समान भाव की बात करते हैं कि दोनों बराबर हैं, तो हमें वहाँ भी बराबरी करनी चाहिए। मैं मतलब अंधभक्त नहीं हूँ कि मैं वैसी वाली लड़की में से आती हूँ। मैं ऐसा ही पुरुष चाहूँगी कि बेशक कम कमाए, लेकिन अगर दो ये लेवल मैच करने वाला होगा तो दो लोग मिलके अपना आशियाँ बना लेंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि उतारा से ज्यादा कमाए, कम नहीं कमाए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं, कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। मैंने बोला साथी, साथी डिफाइन हो जाता है हर चीज में। अगर कोई लड़का प्यार करे वाला मिलल, तारा के अंडरस्टैंड करे वाला मिलल, तार इज्जत करे वाला मिलल, तार साथ चले वाला मिलल, तो कमाए या ना कमाए, एगो आदमी कमाता, देख लिया जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील ना। मतलब नहीं नहीं नहीं, नॉट अ बिग डील। तो तू अच्छा इंसान हुआ तो ऑटोमेटिकली कमा चीजें ली, हो कमाई ना जाती कमाई, हैं, हाँ, हो अपने आप ही ऊपर वाला जरिया बना देता है, हो जाता है, सब प्यार कुछ किया हो नहीं जाता, प्यार हो जाता है टाइप। हाँ हाँ। आप कैसे किए हैं शादी? अरे हम तो अरेंज मैरिज के लिए बनी। हमार कहानी अलग है। तार पॉडकास्ट कभी के वो तरह तरह के बैठा के बोला तू हमारे पॉडकास्ट लेगा, नहीं, क्यों तब तो पूछ कालबा लिया। में अगर पॉडकास्ट मतलब जो इंटरव्यू देने आया है वो क्यों नहीं पूछ सकता है? नहीं पूछ नहीं, सकता तार है। पॉडकास्ट है। नहीं नहीं, हमनी दोनों के पॉडकास्ट है। हाँ, वो हाँ। पर एजा से सवाल जाई, एजा से जवाब आई। खैर, प्रेम
कि तू बात कह देलू अपन पार्टनर तू कैसन चाहत अड़ू जो तारा के पुचका खिलाए। अरे भैया सुनो तारा पुचका उचका खिलाए के बात होगा था, आलू कटल बना करके के खिला द। नहीं आलू कटल नहीं है, हाँ। किचन में जाने वाला नहीं, मैं बनाऊंगी। तू बनेबू? हाँ, लड़के से अच्छा मैं बनाती हूँ खाना। और अगर अच्छा बनाई तो बनना बनाई देबू? यार अजीब बात कर दे तू। अरे हम अगर नीमन खाना बनाओ नहीं तो हमारे मेहरा खुश ले, हमारे पत्नी यार हमारे पति बनाई आज, हम बनाए नहीं ना। वंस इन अ वाइल। ये इतना सब आप मैनिफेस्ट करा रहे हो क्या अरे इधर बैठा के? हम मैनिफेस्ट नहीं पूरा करा। सपना दिखा रहे हो क्या? खाना बनेगा, कटहल बनेगा, आलू बनेगा, वो बनाएगा कि तुम तो बनाओगे? अच्छा है ना, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा चीज है, देखो। करे के चाहिए ना। अरे अगर कोई ऐसा लड़का मिला था तारा से, अरे प्रेम प्रेम का है बोल दे वैसे कि आई लव यू 1000 बार लड़का बोला लसन तो वो प्रेम है? नहीं, प्रेम वो है ना कि जो पकाओ करके प्रेम। दिखाए। हाँ। भाई सचिन तेंदुलकर बोलल ना स्टेज पे जाएला ना धा एकदम मार के एकदम हाँ, उनकर बल्ला बोलला। हाँ। तो ऐसा हम कहते प्रेम वो हो जो कह के दिखाए कोई। वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि मुझसे पूछो नहीं, करके दिखाऊंगी। क्यों वो सवाल मुझसे भी क्यों अरे तो करने का है? एगो लड़का बा कितना नहीं तो आने तो दो अभी से, क्यों हम महीना बोल भर के- में कितना लोग प्रपोज करेला तारा? क्या नहीं कोई करता, डरता भी है बहुत लोग। अरे तो बोलो बना, अरे भैया डरने का चीज नहीं है ये। तुम ऐसा ऐसा काम वो करते कि कपार पे रख के प्लेट फोड़ दूंगी, नहीं, पटना की लड़की अरे हूँ, पर उस डरती पे- थोड़ी ना। अच्छा सुनिए, एक हर लड़की को बोल्ड होना थोड़ा चाहिए। प्यार से कुछ लोगों को बोलो ना। मीन कि मैं प्यारी नहीं हूँ। अरे मुझसे क्या बोल रहे हो भाई? हम सबके साथ थोड़े ना प्यारे बन सकते हैं। अब जो जैसा काम किया उसको वैसा जवाब दिए। अब जो प्यार से आएगा उसको क्यों नहीं प्यार देंगे हम? भाई हम प्यारे हैं। ऐसा तक होए नहीं के सकत कि तारा के कोई प्रपोज नहीं के कर। बता द कोई तो हो कि ऐसा कि हाँ यार मेरे दर्शक, लाइन मारे वाला के लोग के कमी नहीं के हमने के इंडस्ट्री। अरे जहाँ भी शो में जाती हूँ सब आई लव यू बोलते हैं, मुझे प्रपोज करते हैं और क्या करते हैं। हाँ, तो तू कैसे हैंडल कर रही कमेंट सबके? मुझे बहुत प्यार आता है उनपे। बहुत प्यार आता है। मैं इधर नहीं हूँ। नहीं, जैसे ही बोलते हैं आई लव यू मुझे बहुत प्यार आता है, सब पे इतने प्यारे लगते हैं सब। मैं भी आई लव यू टू बोल के आ जाती हूँ। अक्षरा सिंह को किसी से डर लगता है? डर? भगवान से। जादू टोना में यकीन रखती हो? जादू टोना में? हाँ, हम लोगों के यहाँ यूपी बिहार में बहुत हाँ, चलता मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगाया है लोगों ने कि मैं है। तुमने किया है या तुम्हारे ऊपर हुआ है मैं करती हूँ जादू टोना? हाँ, क्या बात कर रही हो इंडस्ट्री यार? वाले, क्या हाँ। बात कर रही है? हाँ। अरे पर मुझे ये लगता है पूरी इंडस्ट्री में ये चर्चा, देखो आज तक किसी ने ये खुल के नहीं रखा होगा। मैं बोलूंगी क्योंकि ये लोग बंद कमरे में करते हैं, हम खुलेआम बात करते हैं क्योंकि हमको डर नहीं लगता है। लोग ऐसा बोलते थे। आप बिलीव करोगे कि छोटी सी लड़की आई, सुंदर सुंदर आंखों वाली, उस टाइम कोई ऐसा इनको दिखा नहीं। रोज सुबह का हमारे तरफ का दिनचर्या मम्मी ने शुरू से ही श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मुझे लगता है यूपी बिहार का हर बच्चा, उनकी माएँ जब घर में पूजा करती हैं तो कान में गूंजता ही है। रात में सोते मंत्र, उठते मंत्र। ऐसे ही मुझे और मेरे भाई को मम्मा ने पाला है। ये आपकी अपब्रिंगिंग। अब हाँ जी, अब मम्मी के पूजा कभी देख लिया शूटिंग वूटिंग में, तब ये चर्चा होने लगे, या मुझसे लोग अट्रैक्ट होने लगे, उस बारे में भी चर्चा होने लगे। अब मोहनी है, बहुत मोहनी है, आँखिए से फंसा लेवेली। अरे यार दैट्स माय क्वालिटी। अरे यार ईश्वर ने वो आँख दिया है मेरा, दैट इज माय क्वालिटी। तो उस चीज को लोगों ने चर्चा का विषय भी बनाया कई हद तक कि अरे बाप रे इसकी आंखें इतनी वो है ना कि जादू करके मोह लेती है, इसको फंसा लेती है, या तरह तरह की बातें। तो वो टाइम जब मैं सुनती थी तो मैं, मतलब उम्र बेहद कम, तो मैं अंदर अंदर संकुचित होती थी और अंदर से डर लगता था कि ऐसे लोग क्यों बात करते हैं मेरे बारे में। मतलब मैंने क्या कर दिया है? अगर किसी को प्यार भी हो गया है तो उसने भी यही डेफिनेशन दिया है कि भाई हम तो फंस गए।
हाँ, हम तो फंस गए। किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे प्यार हो गया उससे, सबने यही बोला कि उसको देखा तो मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अलग सा पावर है। तो अच्छी बात है यार। हाँ। तो जादू टोना क्या ही बातें होती है भाई, कुछ नहीं होता, वो होता है बस। हाँ, भूत वूत से थोड़ा सा मुझे है, बिलीव है। कभी महसूस किया है? हाँ, फील कर सकती हूँ। अगर ईश्वर की शक्ति है तो ये भी है, डेफिनेटली। कोई घटना ऐसी जिसने झिंझोड़ के रख दिया हो, या जिसको याद करके लगता हो कि अरे बाप रे, अरे यार मुझे मत डरा, ए कौन है? भूत का मैंने एक बचपन का ही इंसिडेंट है, बोला। तभी मुझे दिखा था। भूत तेरा लोकल रहे। हाँ, दिखा था बकायदा, मैंने पेड़ पे चढ़ते देखा था, बाप रे। देखा था मैंने, लिटरली देखा था। ताड़ का पेड़ था, मुझे अभी भी याद है। और तो ये कहाँ पे, मुंबई में या पटना। पटना में? पटना में लाइट वाइट कटा हुआ था वो टाइम, बहुत छोटे थे, तभी उल्टा पैर से चलते देखा था मैंने। तब से उसके बाद से मुझे बिलीव है कि है, मतलब होता है, नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं। हाँ। फिर बोलेगा कि अच्छा ये तो भूत खिलाती है। अरे बोले वाला तो बोलते बा यार, कर तुम मुंह बंद कर वो। हाँ? एगो सुंदर बात ही बाकी तू आपन एगो अलग लकीर खींच देले बाड़ू इंडस्ट्री में। अरे और ये अच्छा, लकीर पे बहुत हाँ, गुस्सा आता है। अरे बाप रे, हाँ हाँ, लकीर के लेकर के लकीर तो खींचने वाला कोई नहीं होता है। ना, हम तो तार आपन लकीर ट्रेंड बोलते जरूर बनाता है, हर कोई इनिशिएट जरूर करता है कुछ चीज करने के लिए, हैं। क्यों प्रयास पर करता लकीर है पे का इतना गुस्सा होता तारा? कि मतलब हम जो अब लकीर कोई खींच दूसरा देले नहीं बानी करना कोई ही नहीं। फिर हमारे इंडस्ट्री में शारदा सिन्हा जी, भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, अपना और भी बहुत सारे हैं, भरत शर्मा जी। इन लोगों का लकीर तो कोई खींच ही नहीं पाया इनसे आगे। ये लोग ओल नहीं छिल के गए हैं, ये लोग काम करके गए हैं। अगर ये इनके मुंह से कभी सुने हो ये सारी बातें, कभी नहीं। जो इन सबका मन बड़ा था ना, वो कहते हैं ना कि छोटे मन से बड़ी बात नहीं होती। चिप्पड़ चीज़ें हैं ये सब, बड़ा दुख लगता है इंडस्ट्री में जब ऐसी बातें कोई करते हैं ना, तो गुस्सा नहीं आता है, मुझे दुख लगता है कि क्यों कर रहे हो। या तो सही सलाहकार नहीं है तुम्हारे पास जो बात सिखा पाए कि भैया ये बोलो, भैया ये बोलो। कौन सा एक्टर जेकर साथ के काम करके मन बाप तार? हैं? हाँ, अरे हिंदी भोजपुरी दोनों है, मैं कहा बा हिंदी में बोलता, भोजपुरी में बोलता, तू साउथ इंडिया में बोलता, तू अल्लू अर्जुन के साथ। अरे अल्लू अर्जुन के साथ तो तू स्टेज शेयर कैलू है यार। हैं? हाँ। पूरा पटना में छाई लो तू। तू खुद बोल रहा था का हाल बा, है ना? रश्मिका बोल रही है का हाल बा। बहुत ही क्यूट है दोनों के दोनों, बहुत क्यूट है, बहुत यू आर द ओनली वन जो कि प्रेजेंट कर रही थी कहीं ना कहीं पूरे बिहार को उस स्टेज पर। ये बहुत सुंदर बात रहे हैं। एक हाथ मेरे लिए तो बेहद बड़ी बात है ये। मैं मतलब गांधी मैदान चली गई, हाँ। वहाँ अपने लोगों से मिल ली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इस पे कोई उंगली उठाए या गलत नज़र से गलत बातें भी बोलने वाले लोग थे, तो उनका प्यार है, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझसे निकल ही नहीं पा रहे हैं। कसम से कह रहे हैं, मोहब्बत तो है, मोहब्बत तो बात आ इतना भयंकर है कि वो निकल नहीं पा अरे यार, का है भाई, इतना मोहब्बत का है हो गई तारा से। फिर वही बात कि हम फंस गिल रही, हम फंस गिल रही। अब तो कहाँ फंसा कोई, अब तो निकल गई जैसा। अब तो लोग निकल गए, लेकिन मोहब्बत इतना भारी था कि उसका असर है। तारा तरफ से रहे, हैं? तारा तरफ से रहे। कहाँ अल्लू अर्जुन से चले गए आप, कहाँ पे यार अब तू गई लो, हम ना गई नहीं। अल्लू अर्जुन मैं झुकेगा नहीं साला। बताइए। पर बहुत अच्छा लगा मुझे गांधी मैदान में जाके, अल्लू अर्जुन से ऑफ कोर्स मिलके, रश्मिका जी, ये लोग कमाल के आर्टिस्ट हैं। और
अब एक जरा एटीट्यूड Attitude नहीं, नहीं। नथिंग वाज देयर। क्या प्यार से मिल रहे थे लोग। चल तारा साथे बहुत नीमन बात भइल, खूब सारा बात भइल। लास्ट बट नॉट लीस्ट एगो सवाल हम तारा से पूछल चाहतनी, हमनी के रैपिड फायर से पहले। रैपिड फायर हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ, पूछेंगे ना। हाँ, पता ना वो तो जो हमनी के आइल होई बढ़िया इंटरेस्टिंग हो कि यार तारा साथे बातचीत इंटरेस्टिंग है। ये बताओ एगो लड़की इंस्टा कहते नहीं, ट्विटर पे बड़ा वायरल कैलस है, बवाल बोलस क्या? है बिहार के बारे में क्या कि ओकरा बिहार से घिन ना होता। हमको उनसे घिन आ रही है ये बात सुन के? सुन लुआ कि ना हाँ? वो वीडियो देख लुआ कि हम ना? नेगेटिव चीज देखते ही नहीं है। अरे तू जानत रू ना वो बारे में? हाँ जानती हूँ। का कबू तहार का राय है कुछ तो यार, मतलब ऐसे ही कोई हो वो आकर है के कहाँ से? हम ओकर बारे में ढेर नहीं के जानते हम हमार जौन कर्तव्य रहे, हम एगो वीडियो बनैनी है आज ओकर पूरा जवाब में। भारत टिका हुआ है बिहारी पे, पूर्वांचल के लोगों पे। अगर एक गलती से इंसान हट जाता है, आपका सुबह से लेकर रात तक जो चीज़ आप करती हैं, बिना पूर्वांचल के लोग के, बिना बिहारी लोग के आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। चाहे वो राशन से लेके, चाहे प्रशासन वो को। प्रशासन से लेके, चाहे सब्जी वाले से लेके, जो भी आपके हाँ। दिनचर्या में जो चीज़ें आती होंगी, वो बिना उनके हो ही नहीं सकती फुलफिल। तो ये अगर वो कह रही हैं तो मतलब कभी मिल जाएं अकेले में, फिर बताते हैं उनको हम। पटना की हैं क्या बोलती है तुम? पटना की लड़की हैं भैया, डरते नहीं हैं। डरते नहीं है। रैपिड फायर राउंड। सोचने अगर का आपको समय नहीं मिलेगा। नहीं सोच लो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको कोई हॉलीवुड स्टार भोजपुरी फिल्म में लेना हो तो वो कौन हुई? एड्रियन ब्रोडी। हैं? वही जिसको जगह ऑस्कर मिलल बेगर। बाप रे बाप। एगो ऐसा अफवाह जो रउआ के लेके फैलाई गेल बा और जेकरा सुन के तारा बड़ा हंसिया वाला। कि मेरा बहुत सारे लोगों से चक्कर रहा है, बाप रे जिसके साथ मैं काम करती हूँ उसके साथ मेरा चक्कर हो चक्कर हो जाता है। ठीक बा, तार एगो फेवरेट भोजपुरी डायलॉग जो हर सिचुएशन में फिट बैठला। जाता। भोजपुरी फेवरेट डायलॉग जो हर सिचुएशन में फिट बैठला, कोई ऐसा डायलॉग? मार देव गोली केहू ना बोली। क्यों ना बोली। अगर आपको अपनी लाइफ की एक गलती मिटाने का मौका मिले, अगर तारा के कोई मौका मिल जाए ये गलती, अरे बोल दे यार तो का होई? ये लाल इश्क, ये लाल मलाल इश्क, एक घटिया इश्क, ये मटिया पलेत इश्क। ओ माय रे, ए मैं सब कुछ कह दिलू तू। एगो एक सिंगर जिससे आप कभी भी डुएट नहीं गाना चाहेंगी। बहुत बढ़िया दुबे जी। हाँ, एगो सिंगर जेकरा साथ तू कभी भी डुएट गाना गाए के इच्छा तक ना करबू। वैसे सिंगर कोई दिखा ही नहीं हमको। नहीं फिर भी ऐसा कौन सा सिंगर है जेकरा साथे तू सोच के भी, चाह के भी, लाख पैसा कोई दे दे, अरबत दे दे? ओ घटिया गाने वाले सब। अरे नाम ना बोलबू, कोई सिंगर। नाम ही नहीं जानते तो कैसे ओके, असली भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तारा से जले वाला कौन है? गाना? जली वाला? हाँ, तारा से जौन खूब जलला। ये हमरा कैसे पता लगी कि के अरे जलेला तारा हमरा सब से? काहे ना पता चली यार, पता चलला हमनी के यार वो हमरा से बहुत जलल है। आओ बहन चुगली करें, बताओ। हमको लगता है लड़कियों से ज्यादा लड़का लड़के जलल। जलते होंगे हाँ, मेरे खूबसूरती से। ठीक बा, ठीक बा। अगर आपको बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिले तो कौन सा हीरो आपके अपोजिट होके के चाही? एकदम पूछ लेनी। बॉलीवुड हाँ, बॉलीवुड में। हाँ, वो तो तू दूसरा वही जाके बोल लूँगा। मैं बॉलीवुड में रणवीर सिंह। रणवीर सिंह हो जाता रही था। बिग बॉस में के किस कंटेस्टेंट से दोबारा कभी ना मिलल चाहबू तू? ऐसा कौन रहे जेकरा से दोबारा वापस मिले के तार कभी इच्छा नहीं के कभी ना मिलल चाहबू? ए दुबे जी तू पिटाई हुआ। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि इतनी हेट फीलिंग लेके मैं निकली हूँ वहां से। ऐसा कोई नहीं। नहीं पर तब हम कोई तो होई जैसे नहीं नहीं, खुंदक कोई रहे। है ही नहीं। ना कोई बोलबो इतना ना। हेट मैं जीवन में नहीं रखती लाइफ तारा में। तारा क्यों अपने तारा दिल के को दुख टिकट दूं? कहाँ से दिल जाओ? तारा के कौन पार्टी से और
कौन स्थान से टिकट मिले के चाहे इलेक्शन लड़े खातिर? इलेक्शन अभी लड़ना नहीं है तो कैसे अरे बोलें? यार इ तो अगर मिली तो कहाँ से लेबू? मुझे मोदी जी बनना है। ओके ठीक बा। तुम्हारे बनारस से लड़ जाता रू तू? हाँ, उन्हीं की जगह पे आना पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और रवि किशन, कौन सबसे बेस्ट एक्टर है? है। रवि किशन जी, नो डाउट अबाउट इट। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे अच्छा सिंगर कौन है? मैं मनोज, तू तो हो तारा नजर न लगे। चलो लइकन में, हाँ, अब तो ये सब लइकन अब सब आदमी साण हो गए बड़ा सन। पवन सिंह, मनोज तिवारी या निरहुआ के? मनोज तिवारी। बहुत बढ़िया। अभी भी उनका एगो गाना निकलल बा, का गाना के टाइटल भाई कि का लाल हो जाई? लहंगा लाल हो जाई, ऐसा तो गाना नहीं निकाल नहीं, रहे मैं हैं। अपना जोगीरा सारा रारा सुन रही हूँ, मुझे क्या टाइम ही hit नहीं चल है रहा है इतना वो? सुनने का। रंग पिया डाली, मैं अपने गाने में बिजी हूँ, इतना कहाँ इतना टाइम है कि मैं लाल हो जाए पीला हो जाए सुनूंगी। अगर आपको एक दिन के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपर पावर मिल जाए तो सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? हाँ, अगर आपको एक दिन के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपर पावर मिल जाए हाँ, तो ओ में तू सबसे पहला बदलाव का करबो? बहुत अच्छी फिल्म बनाऊंगी, अच्छे एक्टर को लेके, नए एक्टर्स को लॉन्च करूंगी। थिएटर आर्टिस्ट, मतलब जिनको एक्टिंग आती है, जो कुछ कर जाएं, जो कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री का असली पावर लाइक हाउ पंकज जी या मनोज बाजपेयी, आज ये लोग बॉलीवुड में गए हैं ना, ऐसे एक्टर्स मैं चाहती हूँ इधर काम करें। तो हमार बात करता रू। यस। भोजपुरी इंडस्ट्री के असली पावर स्टार कौन है? हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के असली पावर स्टार कौन है? ईमानदारी से, कायदे से, केकरा के तू अब ऐसे तो सब कोई अपना अपना नाम के साथ है सुपरस्टार जोड़ ले बा। नहीं, पर आप दर्शक बताओ ना, अब अभी के टाइम का पूछ रहे हो किसी कि असली पावर स्टार वर्तमान समय में कौन है और कौन होके के चाहिए तारा नजर में? पावर तब दिखता है, काम से पता चलता है ना पावर। तो अभी तक कोई है ही नहीं पावर स्टार। कोई नहीं के ना। नहीं, पहले काम वैसा डिलीवर करेंगे, और जो हैं वो वैसा काम डिलीवर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी बातें हो रही होती तो मैं ज़रूर सही राय देती। उनके इर्द गिर्द लोग फालतू का भौकाली दिखाने में, यहाँ का दोनों हीरो को, जितने भी हीरो हैं उनके इर्द गिर्द के लोग ही क्या बोलूँ कैसे हैं, वो सही राय नहीं दे पा रहे हैं या उनको वैसा काम नहीं करा पा रहे हैं। कैश कहते हैं ना, पता नहीं क्यों। हिंदी सिनेमा में हम तारा के कब देखा था? नहीं बढ़िया अच्छा जब आएगा। क्या के सिर्फ एक इंडस्ट्री तक तो सीमित नहीं क्यों, बहुत जल्दी टच वुड, थैंक यू यूनिवर्स। जिग जैग के कॉल आता। ठीक बा, तारा साथे बातचीत करके बहुत मजा आइल और ये अपन राय जैसे तू हमेशा बेबाकी से रखल जा रखले बाड़ू, और ये का हलवा के तरफ से, हमनी के पूरा टीम की तरफ से, पूरा यूपी बिहार के दर्शकन की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका भी। प्रणाम, हम बानी राउर आपन अक्षरा सिंह और रवा देखत आनी जा का हाल बा। लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी और भर भर के आपन प्यार लुटाई जा। का हाल बा बोला का हाल बा सब ठीक बात ना।